बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है, हमारी अदालतों के अंदर हमारा जो निज़ाम है, किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेन फ़ाइल करनी है, किसी के ख़िलाफ़ हमने दावा करना है, किसी के ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज करवानी है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है, बुनियादी चीज़ जो हमारे जहन में होनी चाहिए, जिससे हम ये असेसमेंट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे केस का, हमारी शिकायत का, हमारे दावे का क्या बनेगा, कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए, हमारा जो कानून है, निज़ाम इंसाफ है, ये कॉमन सेंस पे बेस करता है। ऐसा नहीं है कि बड़ी अनोखी इसमें कोई वारदातें होती हैं, ऐसा नहीं। कॉमन सेंस पे जो जुर्म करता है, जो जुल्म कर रहा है, तो उसको साबित करना है और जनाब उसको सज़ा हो जाएगी, आपको आपका हक मिल जाएगा। ये कॉमन सेंस पे बेस करता है। लेकिन फिर भी जो तरीक़ाकार बताया गया है वो टेक्निकल तरीके से, एंड यही है उसके अंदर, क्रक्स उसका यही है कि कॉमन सेंस, यानी सच को सच, झूठ को झूठ ही कहा जाता है। जुल्म को जुल्म की सज़ा ही मिलती है। अगर कोई बंदा जुल्म करता है, अच्छाई करता है, उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, मिलता भी है। लेकिन फॉल्ट कहाँ पे आता है? शिकायत जो कॉमन मैन के जहन में आता है कि जनाब नहीं जी, हमारा इंसाफ ही नहीं होता, देखो उसने मर्डर किया था, वो तो छूट गया है, देखिए इतनी देर से रुल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो गया, मिल ही नहीं रहा। तो ये शिकायत जो आती हैं, ये क्यों फिर आती है? अगर तो कॉमन सेंस पे बेस करता है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, अगर ऐसा ही हो तो फिर शिकायत क्यों आती है? बेसिक एक पॉइंट मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। बुनियाद ये है, ज़िंदगी में कभी किसी अफसर के ख़िलाफ़, डॉक्टर के ख़िलाफ़ शिकायत करनी है आपने, डॉक्टर ने जनाब क्लिनिक बनाया हुआ है, अपना हॉस्पिटल बनाया हुआ है, लूट मार कर रहा है बड़ी, और ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहा, नाजायज़ लोगों को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, आप कंप्लेन फ़ाइल करना चाहते, पुलिस ऑफिसर है, बड़ा नाक में दम किया हुआ है इसने, ये जनाब कमाल कर दिया इसने, रिश्वत ले ले के तो तबाही कर दिया इसने, मेरिट पे काम ही नहीं करता, कंप्लेन करना चाह रहे। वकील साहब हैं, बड़ा आपके साथ ब्लंडर किया, अगली पार्टी के साथ मिल गया था, आपका केस तबाह कर दिए, आप कंप्लेन करना चाहते हैं। आप जनाब किसी ने कब्ज़ा कर लिया, आप उसके ख़िलाफ़ केस करना चाहते हैं अदालत में। ये सारी चीज़ें करने से पहले जो चीज़, एक सिंगल चीज़ आपने देखनी है ना, वो पता है क्या? मैं कंप्लेन तो फाइल कर रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, जनाब इस पुलिस ऑफिसर ने ज़्यादती की, जुल्म किया। देखने वाली बात यह, मैं इसको साबित कर पाऊंगा? ये गौर करना है आपने। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ दरख्वास्त दे दो जल्दी से, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मशवरा है। गौर इस चीज़ पे करना है कि मैं ये साबित कर पाऊंगा। मैं वकील के खिलाफ दरख्वास्त दे रहा हूँ जी, जुल्म कर दिया, रल गया, मिल गया अगली पार्टी के साथ, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, दे साबित कर पाओगे? साबित तो नहीं कर पाऊंगा। कुछ देखा आपने? मिसाल के तौर पर मैं गुजर रहा था, एक बंदे ने मुझे कान में गाली दे दी, कंप्लेन करूंगा, मैं देख लूँगा इसने गाली दी। अच्छा, अगला बंदा पूछे उसने गाली दी, तो उसे पूछा जाए आपने गाली दी है? वो कहे नहीं दी। मैं कहूँगा दी है, साबित कैसे होगा? साबित तो नहीं होगा, थर्ड पर्सन ही कोई नहीं था, बंदा ही कोई नहीं था उधर, तो फिर ये मेरी शिकायत करना बेसूद साबित, बेकार साबित होगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा सिविल केस, दावा हम दायर करते हैं, तो हमारे पास कोई मैंने इसको इतने पैसे दिए थे, तो फिर इसने मेरे साथ प्रॉमिस किया था ये मकान आज से तुम्हारा हुआ, इतने पैसे मैंने दे दिए थे, ये अजीब जुल्म हो गया मेरे साथ, मैंने तो 10 लाख रुपया दिया है, इसने ये घर मुझे दे दिया हुआ है, तो ये घर मुझे दिलाया जाए। दावा कर दिया अदालत के अंदर, आ रहा है, जा रहा है, आनियाँ जानियाँ देखो इसकी, इतने साल हो गए धक्के खाते हुए। पूछा ये जाएगा, आप कहते, दो चीज़ें आपने कही, आपने कहा मुझसे इसने पैसे ले लिए, आपने उसको पैसे दिए? जी दिए। कहाँ दिए, कब दिए, कैसे दिए, कोई सबूत है? किसकी मौजूदगी में दिए? अब ये कहेगा नहीं, ना तो मैंने बैंक से विथड्रॉ किए, ना मैंने उसके अकाउंट में डाले, ना किसी बंदे की मौजूदगी में मैंने दिए, वो बस मेरी जेब में थे, 10 लाख मैंने निकाल के तो इसको हाथ में पकड़ा दिए, कोई देख भी नहीं रहा था, कोई मौजूद भी नहीं था, तो दे दिए बस। अब बताओ, मैंने जो अर्ज़ किया कि कॉमन सेंस पे बेस करता है, आगे जज भी इंसान ही बैठा हुआ है ना, तो वो क्या कहेगा?
कि इसकी बात कैसे मानेगा कि इसने 10 लाख दिया भी है या नहीं दिया, कुछ तो सबूत होता। ये कहता जनाब मैं जनवरी के अंदर 15 जनवरी को मैंने इसको 10 लाख दिया है, फिर अपने बैंक की ट्रांजैक्शन अगर निकाल देखें 10 लाख विदड्रॉ हुआ है, बाहर निकला है, या 8 लाख निकला है, 2 लाख मेरे पास कैश था, तो सर ये मैंने 15 को देखे विदड्रॉ किया हुआ है। फिर ये होता कि इसके पास डॉक्यूमेंट होता, ये साबित कर सकता कि मैंने दिए हैं, इसके पास डॉक्यूमेंट होता, ये देखें इसके अकाउंट में मैंने, ये मेरे पास रसीद है, मैंने इसके अकाउंट में डाले हैं 10 लाख रुपया 15 तारीख को। सर ये देखें 2 बंदे गवाह लेके आए हूँ, बशीर और नज़ीर, ये दोनों गवाही देंगे कि इनके सामने मैंने इसको कैश पकड़ा है या इसके अकाउंट में डाला है। सौदा इन दोनों के सामने हुआ है, ये देखें मौजूद है, इनसे पूछें, वो भी कहेंगे हाँ ये केस को बना रहे हैं। सिर्फ ये कह देना मैंने ये दिया, मैंने ये किया, ज़ुबानी कह दिया, बस इससे बात नहीं बनेगी। अदालत में चले जाओ, दावा कर लो, पुलिस के खिलाफ शिकायत कर लो, डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कर लो, कुछ नहीं बनेगा। बनेगा तब जिसके पास शिकायत करते हो वो जाते ही एक चीज़ पूछेगा, आप बताइए, आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस वाले ने पैसे लिए हैं, साबित करो। जज के पास जाओगे, वो भी कहेगा एलिगेशन लगा रहे हो, साबित करो। वकील के खिलाफ किसी बार काउंसिल में शिकायत करते हो, आगे जो बैठा हुआ बंदा कहेगा साहब अच्छा एलिगेशन लगाते हो, रल गया, मिल गया, खा गया, लुट गया, साबित करो। कैसे साबित करोगे? केस करने से पहले, शिकायत करने से पहले आपको ये सोचना है कि मैंने इसको साबित कैसे करना है। तो अगर ये वाला सीन हो कि जनाब चुपके से अंदर बैठे हुए पॉकेट से निकाल के, अकेला ही ये बैठा हुआ था तो पॉकेट से निकाल के 10 लाख इसकी जेब में डाल दिया हुआ था, इसने कहा था ये मकान तुम्हारा हुआ, तो लिखाया भी कुछ नहीं था, स्टाम्प भी नहीं हुआ था, तो इत्मीनान मैंने किया था, तो अब जाके अदालत में जाओ या आप भाड़ में जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, आपका कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए एक बुनियादी चीज़ ये है कि आप चलने से पहले, दावा दायर करने से पहले, बाद में रोने से क्या होगा, इतने साल हो गए धक्के खाते हुए, इतनी फीसें पे कर दी वकीलों को, बना कुछ नहीं। बाद में शिकायत करने से बेटर है कि पहले सोचो कि मैंने पैसे दिए कैसे थे, थोड़ा सा गौर कर लो ना। अब ये मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि वकील के पास जाने से पहले आप ये खुद घर में बैठ के सोचना है कि क्या दावा करने लगा हूँ, अदालत के अंदर क्या केस करने लगा हूँ, और इसको साबित करने के लिए कोई चीज़ है मेरे पास। जैसे मैंने मिसाल दे के वाज़े कर दिया कि पैसे अगर दिए हों तो उसके कुछ सबूत ये हो सकते हैं। मिसाल दे दी मैंने कि बैंक से निकलते हुए वो आपका वो निकल आता है स्टेटमेंट, आपके बंदे की मौजूदगी में दिए हो, वो बंदा गवाह के तौर पे आ जाता है, तो वीडियो बनी हो वो सामने आ सकती है, कि उसके अकाउंट में डाले हो रसीद सामने आ सकती है। तो कई चीज़ें, आप जब किसी को पैसे देते हो उसे स्टाम्प लिखवा लें कि इतने लाख वसूल कर लिया है, उससे रसीद ले लें, उससे स्टाम्प ले लें। जो प्रॉपर्टी आपने पैसा दे दिया, उसने आपको प्रॉपर्टी दे दी, उससे अपने नाम लगवा लें, फ़ौरन रजिस्ट्री करवा लें, इंतकाल करवा लें, तो ये सबूत बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाता है केस। खुदा न खास्ता अब वो हैंकी पैंकी करेगा तो आप अब केस कीजिए, वकील आपको जीत के देगा केस, टाइम भी कम लगेगा, जज के लिए भी आसानी होगी। रिश्वत ली है पुलिस वाले ने, भाई कैसे ली, कब ली? वो जी मैं बस जाके उसकी जेब में डाल दिया था, ना कोई बंदा देख रहा था, मैंने 20 लाख रिश्वत दी है, मैंने 16 लाख रुपया रिश्वत दे दी है। अब 16 लाख आपने कहाँ से लिया? बैंक से विड्रॉ किया है? नहीं। आपने जनाब उसके अकाउंट में डाला है? नहीं। आपने किसी की मौजूदगी में दिया? नहीं। बस मेरी जेब में था, मैंने निकाल कर पुलिस ऑफिसर की जेब में डाल दिया। कब डाला, कैसे डाला, कहाँ गया, कहाँ से आया, कुछ इल्म नहीं है। ये एक चीज़ आपने पेश नज़र रखनी है। आप सिविल दावा करें, आप किसी के खिलाफ पर्चा करवाओ, FIR रजिस्टर करवाओ थाने के अंदर, तो FIR करवाते हो पहले देख लें कि इस बंदे ने क्या जुर्म किया है, उसके विटनेस कौन से हैं, उसकी शहादतें कौन कौन सी हो सकती हैं। ये चीज़ें अगर हों तो फिर समझिए, जितनी चीज़ें ज़्यादा हैं तो आप समझिए कि आपका केस मजबूत है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने मर्डर कर दिया, चौक के अंदर दिन दिहाड़े किसी ने फायर मारा है, 100 बंदा देख रहा था,
तो चौक के अंदर फायर मारा है, एम्प्टीज उधर पड़ी है, खून उधर पड़ा है, लाश उधर पड़ी है, लोगों ने देखा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। केस तो बड़ा मजबूत है। अगर रात के 2 बजे गली के किसी नुक्कड़ में जहाँ कुछ भी नहीं था, अंधेरा था खूब, किसी ने मर्डर कर दिया, भाग गया, तो फिर भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। वो दिन दिहाड़े जिसने इतने लोगों की मौजूदगी में, सीसीटीवी कैमरास की मौजूदगी में उसने मर्डर किया है, तो खौल भी उधर पड़े हुए हैं, खून भी पड़ा हुआ है, बंदा भी मरा पड़ा हुआ है और लोगों ने देखा है उसे। अब 100 बंदे ने देखा, 2-4 गवाह मिल ही जाएंगे। तो ऐसी सूरत इसकी भी एफआईआर होगी। वो जो रात के 2 बजे किसी ने अंधेरे में डेरे के ऊपर किसी बंदे को फायर मार दिया हुआ है, देखने वाला ही कोई नहीं है उधर, सीसीटीवी कैमरे ही कोई नहीं है, रात का अंधेरा है, बंदा ही कोई नहीं मौजूद था, अब वो उसकी भी एफआईआर होगी। रिजल्ट क्या होगा? आपके कॉमन सेंस को अप्लाई करें ना। रिजल्ट ये होगा, दिन दहाड़े किया है, बंदों ने देखा है, सफ़ेद रोशनी में देखा है, तो अब इसका तो कुछ ना कुछ सजा चांसेस है ना, और उसके कोई चांसेस नहीं है, वो बरी हो जाएगा, छूट जाएगा वो बंदा। अगरचे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्लू मिलेगा, जी मैं देखा तो ये मोटरसाइकिल उस वक्त गुजरी थी, 1 किलोमीटर पीछे किसी ने देखा तो मोटरसाइकिल डेरे की तरफ रात के 2 बजे जा रही थी, बस इतना ही देखा उसने, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं। अब 2 बजे रात की मोटरसाइकिल गुजरी है, ये कैसे साबित होगा कि 2 बजे गुजरी है, उस तरफ गई है, कि इसने जाके इसी ने मर्डर किया? कोई और भी कर सकता, देखा तो नहीं किसी ने मर्डर करते हुए। तो ये बेसिक पॉइंट, कभी भी वकील साहब के पास जाओ, किसी के खिलाफ थानेदार के पास जाओ, आप कभी किसी जज की शिकायत करनी है, किसी की भी करनी है, किसी के खिलाफ दावा करना है, एफआईआर करनी है, ये बुनियाद गौर करके जाओ कि मैंने इसको साबित कर पाऊँगा, इसमें कितनी जान, उससे आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे केस में कितनी जान है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।